नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। लाहौल स्पीति जिले में बीती रात से बर्फबारी जारी है, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अप्रैल के महीने में हुई इस भारी बर्फबारी से एक बार फिर ठंड बढ़ गई है और जिले की अंदरूनी सड़कों पर यातायात अवरुद्ध हो गया है। केलंग में करीब 10 इंच, सिस्सू, जिस्पा और दारचा में 1 फुट जबकि बारालाचा दर्रे पर लगभग 2 फुट ताजा हिमपात हुआ है। इस बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। बारालाचा दर्रे के आसपास बड़ी संख्या में ट्रक और अन्य वाहन फंसे हैं। उधर किन्नौर जिले के ऊपरी इलाकों में भी हिमपात हो रहा है। जिले में पुरबनी झूला के पास ल्हासे गिरने से राष्ट्रीय उच्च मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इसके अलावा रल्ली के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मौसम विभाग ने 24 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा आज व कल राज्य के कुछ स्थानों पर तेज हवाओं और गरज के साथ भारी वर्षा व ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत परियोजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ऊना जिले के थाना कलां में अधिकारियों के साथ एक बैठक में आज उन्होंने कुटलैहड़ क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलने से लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और उनकी आर्थिकी भी मजबूत होगी। इस दौरान उन्होंने जंगलों में आगजनी की घटनाओं को रोकने और निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए भी उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। इस बीच वीरेंद्र कंवर ने ऊना में कोविड नियंत्रण पर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। रामनवमी का पर्व आज देश सहित प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। ये पर्व भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रामनवमी के अवसर पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सबके लिए यही संदेश है कि हम सभी मर्यादाओं का पालन करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हमें दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र याद रखना होगा। प्रदेश में भी रामनवमी की धूम रही और लोगों ने कोविड मानकों का पालन करते हुए मंदिरों में पूजा अर्चना की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों और देश के निजी अस्पतालों के लिए अपनी कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत की घोषणा की है। राज्य सरकारों को वैक्सीन की प्रति खुराक के लिए 400 रुपए और निजी अस्पतालों को 600 रुपए देने होंगे। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन की निर्माता कंपनी ने देश में टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए केंद्र द्वारा हाल ही में दी गई छूट के मद्देनजर कीमतों के बारे में ये घोषणा की है। नए प्रावधानों के तहत वैक्सीन निर्माता और आपूर्तिकर्ता अपनी कोविड वैक्सीन का 50% केंद्र को और 50% राज्य सरकारों तथा खुले बाजार में निजी अस्पतालों को बेचेंगे। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 823 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 852 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और इनकी संख्या बढ़कर 80,233 हो गई है। इनमें से 9,993 सक्रिय मामले हैं, जबकि 69,003 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। राज्य में अब तक कोरोना से 1,219 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सिरमौर जिले में संगड़ाह उपमंडल के बोरली के पास बीती रात एक गाड़ी के खाई में गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक घायल ने नाहन अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ा। मृतकों में 2 लोग संगड़ाह क्षेत्र के रहने वाले थे, जबकि एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला था। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक अध्ययन में पाया गया है कि स्वदेश निर्मित कोरोना का टीका कोवैक्सीन वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के प्रति भी प्रभावी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।